लोगों के पास कभी कभार कोई उत्सव होता है, जीवन में कोई दो चार कारण होते हैं तो उत्सव होता है। लेकिन हम लोग जब से गुरु की शरण में आके पहुँचे हैं, हर दिन उत्सव है, हर क्षण उत्सव है, अपना जीवन ही एक उत्सव है। कभी महसूस करके देखो, हर वक्त जो उत्साह बना रहता है, उमंग बनी रहती है, हर वक्त अंदर वाला जो प्रफुल्लित रहता है, सच में ये बहुत बड़ा चमत्कार है अपने आप में। अगर अपने अपने जीवन पीछे जाके देखेंगे तो लगेगा ऐसा हमारा स्वभाव तो नहीं था, बल्कि हर वक्त कुछ ना कुछ गलत सोच लेना, नेगेटिव हो जाना, कुढ़ लेना, दुखी हो लेना, रो लेना, ऐसा स्वभाव पाल लिया था कि लगता था शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं। जैसे बंदर से पूछा था ना, जीवन क्या है? कहता है उछल कूद। उल्लू से पूछा, कहता है अंधेरा। तो जो हमारी फितरत होती है, हम जीवन का वही रूप देखने लगते हैं। सबके जीवन में ऐसी बात थी, पर आज ये कितना बड़ा एक चमत्कार है कि हमारे जीवन में प्रफुल्लता, प्रसन्नता, आनंद बना रहता है। और ताज्जुब ये है, सतगुरु ने चमत्कार को स्पर्श भी नहीं किया कि कोई होता है बाहर का चमत्कार दिखाए। लोग अक्सर उम्मीद भी रखते हैं संतों से, चमत्कार दिखाएं, बाहर से कुछ दिखाएं कोई चीज़ तो हम समझें ये पहुँचे हुए संत हैं। अक्सर दुनिया चमत्कार को नमस्कार भी करती है। हम लोगों ने यहाँ देखा, गुरु ने किसी चमत्कार को स्पर्श भी नहीं किया, उसके बावजूद भी चमत्कार हुआ, बहुत ज़बरदस्त चमत्कार हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि चमत्कारी थी, उनकी वाणी चमत्कारी थी, उनका स्पर्श चमत्कारी था, उनका संकल्प चमत्कारी था। चमत्कार बाहर की चीज़ें प्रकट करने में नहीं होता, चमत्कार निष्काम में होता है। जब कोई निष्कामी किसी के लिए संकल्प करता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जब कोई निष्कामी किसी पे दृष्टि डालता है, अगला अपनी दरिद्रता से उबर के बादशाहत में आ जाता है। जब कोई निष्कामी किसी को स्पर्श करता है, अगले के अंदर की सारी नेगेटिविटी हर के और उसको अपना रंग चढ़ा देता है, रग रग में अपना रंग दे देता है। जब कोई निष्कामी दो बोल बोलता है तो किसी के जीवन में भी प्राण आ जाते हैं, प्राण फूंक देता है वो। चमत्कार इसको कहते हैं। सारी दुनिया मूर्ख बनती है बाहर के चमत्कार में एतबार करके, पर आज जो हम लोगों के जीवन में इतने बड़े परिवर्तन घटे, असली चमत्कार तो ये है। मानो कोई बाहरी चमत्कार दिखा भी दिया जाता, क्या वो हमें सुख दे देता? हमारा रोना धोना, उलझना, दुखी होना, वो तो सब वहीं का वहीं रहता था। बाहर से कोई चीज़ मिल भी जाती, कोई चमत्कार दिखा भी देते तो क्या हो जाता? चमत्कार हो गया, सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचा लिए, फिर आज तो दोनों ही नहीं हैं। इस चमत्कार का तो कोई यूज़ ही ना हुआ। पर चमत्कार तो ये जब हमारी जीवन शैली बदल जाए, चमत्कार तो ये जब हमारी सोच बदल जाए, चमत्कार तो ये जब हमें खुश रहने की आर्ट आ जाए। अब सारी दुनिया में लोग
आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, शिविरों में जा जा के भी रहते हैं। पर सोचने वाली बात है, आर्ट ऑफ डाइंग नहीं आया, आर्ट ऑफ लिविंग कैसे आएगा? जिसको अपनी मैं को मारना नहीं आया, वो जीने की कला कैसे सीखेगा? अब किसी को जीने की कला सिखानी हो, उसको अपनी मैं मारनी सिखा दो, जीने की कला आ गई उसको। ऐसे हम कितने पॉइंट्स बना के दें, कितने सारे टिप्स दे दें, डिस्कशंस कर लें, अगले को इफेक्ट कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि उसको जो चेंज चाहिए वो ये वाला चाहिए कि उसकी सोच बदले और वो खुद स्वेच्छा से अपनी मैं से वैराग ले ले, बात बन जाएगी उसकी। क्योंकि सारी मुसीबतों की जड़ तो अपनी मैं है। जिस दिन इस मैं को जीतना सीख लेते हैं, आपको मन से मुक्ति मिल जाती है। गुरु के पास आके आपके पास मैं ही तो नहीं है, तो मन भी नहीं है। कहते हो यहाँ तो जैसे मन है ही नहीं, मैं जो नहीं है। गुरु के प्रभाव में मैं डिजॉल्व है, मैं डिजॉल्व है तो मन डिजॉल्व है। क्या है तुम्हारे पास? आनंद है बस, खुशी है बस, मौज है बस। अभी इधर तो तबीयत भी ना ठीक हो, घर में बैठे हो तो मन कहेगा सो जा, यही मन यहाँ पे कहेगा उठ जा। यही फर्क है। यही मन यहाँ पे कहेगा सारे मौज ले रहे हैं, छोड़, तू भी चल के बैठ। आपे भूल जाएगा शरीर को, आपे भूल जाएगा दुख दर्द को। चमत्कार हुआ ना, जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे शरीर में जान नहीं थी, अब तुम गा भी रहे हो, नाच भी रहे हो, हंस भी रहे हो। ये अच्छा चमत्कार नहीं है? एक्चुअली क्या है, गुरु चमत्कार दिखाता नहीं कोई भी बाहर का, वो जो देता है प्रेम से देता है। ये प्रेम चमत्कार करता है। यहाँ तक कि प्रेम की शिक्षा दीक्षा भी वो अपने प्रेम के आचरण से दे देते हैं। अब अगर हमें गुरु ऑर्डर करे तुम जाके प्यार करो, कोई कैसा भी हो तुम प्यार करो, इफेक्ट कम होगा। पर जब जीवन में अनुभव है कि मैं कैसे ही विकार से घिरा हुआ गया, गुरु ने तो मुझे प्रेम किया। अब गुरु के आचरण ने प्रेम की शिक्षा दे दी ना। ऐसे तो शिक्षा सारी दुनिया दे रही थी हमें, प्रेम करो प्रेम करो। सारे धर्म, मठ, शास्त्र, गुरु, गोसाई सब तो सिखा रहे थे। इफेक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि आचरण नहीं था। महिमा हो गई आचार्य की। उन्होंने अपने जीवन से प्रेम की शिक्षा दे दी। यही किया उन्होंने, जो दिया प्रेम से दिया। सदमति दी प्रेम से दी, बोध दिया प्रेम से दिया। अगर हमें हमारी कमी भी दिखाई, प्रेम से दिखाई। भले थोड़ी देर अहंकार ना कबूल करे, फिर मान भी लेते हो, प्रेम था ना पीछे। तो ये प्रेम अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। ये सारा चमत्कार प्रेम का है। पहले हम कहते थे आई एम राइट, अब हम कहते हैं नहीं, हो सकता है हम भी गलत हों। इतना मुड़ गए कैसे? पहले हम कहते थे फलां व्यक्ति को मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, अब आप कहते हो माफ़ी देने की बात ही कौन सी है। हो जाता है कभी कभी किसी बात पे मतभेद हो जाता है, भाई मनभेद क्यों बनाने हैं मैंने? चमत्कार नहीं है। कुड़ना छूट गया, चिढ़ना छूट गया, द्वेष छूट गए, गंदी सोच छूट गई। आज आपके पास क्या है? आपके पास कैवल्य प्रेम है। और आप थोड़ी देर भी इस प्रेम से अलग होने को तैयार नहीं हो। अपने ही मन को देखो, थोड़ी देर भी ये उस भावना से अलग होने को तैयार नहीं है। उसी भाव में रचा बसा रहना चाहता है, उसी आनंद में रहना चाहता है, अपने आप को हमेशा प्रफुल्लित देखना चाहता है। थोड़ा सा भी कोई बात आ जाए ना मन में, उलझन अपने को होने लगती है। जल्दी नॉर्मल करें, जल्दी सब सही करें, फिर खुश होके जिएं।
मौज से रहें। अपने अंदर पलटा आने लगा। क्यों आने लगा? ये प्रेम का चमत्कार है। वस्तु चमत्कारी कौन है? निष्काम प्रेम। गुरु के निष्काम प्रेम ने हम लोगों को बदला, फिर गुरु ने निष्काम प्रेम हमें भी दे दिया। जैसे कह लो किसी के पास पारस हो और वो पारस से अपने यहाँ तो सब कुछ सोने का बना लेता हो, पर अगर वो उस पारस का कोई पीस हमें भी दे दे तो हम भी तो उतने माला माल हो सकते हैं ना। संत क्या करते हैं? निष्काम प्रेम रूपी पारस है उनके पास, जिससे जो उनके सामने आता है वो उसको अपना रूप बना लेते हैं। खोटे से खोटे को सोना बनाना आता है उनको। एना नैना दे सामने जो आवे इतना अपना रूप बना लेंदे। जो सामने आता है उसको अपना ही रूप बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, कैसे मान लेते हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि किसी की देह पे नहीं है, किसी के स्वभावों पे नहीं है, किसी के विकारों पे नहीं है। उनकी दृष्टि तो तत्व पर है। अपना आप, तू मेरा अपना आप है। ऐसी जो वो निष्काम प्यार की भावना करते हैं तो अंगुलीमाल जैसा भी संत हो जाता है, वाल्मीकि जैसा भी संत हो जाता है। ये क्या है? संत के निष्काम प्रेम रूपी पारस का कमाल है कि लोहे को कंचन कर देता है वो। अब यही पारस निष्काम प्यार का फिर गुरु हमें दे देता है। अब हम भी शुरू करते हैं प्रैक्टिस, हम भी शुरू करते हैं सब में भगवान देखना, हम भी शुरू करते हैं अच्छी भावनाएं रखना। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम भी सोना बनाना सीख जाते हैं। पहले लगता था हमारे इर्द गिर्द का माहौल गलत है, अब समझ आ गया मेरी दृष्टि गलत है। घर वही, परिस्थितियां वही, सब कुछ वही, आप खुश कैसे हो? आपके पास पारस है निष्काम प्यार का। आप एक दृष्टि फेंकते हो निष्काम प्यार वाली और अपना काम बना के निकल लेते हो। आपके पास कोई खेचल नहीं है, आपके पास कोई शोर नहीं है, आपके मन में द्वैत ही नहीं है। झगड़ा कहाँ से आएगा? द्वैत था तो शोर था, अभी द्वैत ही नहीं है, शोर कहाँ से आएगा? अभी अपना मन साफ है, हर बात बहुत अच्छी है। आज एक बात को पॉजिटिवली खुद उठा लो तो नेचुरली अगर उस बात को आप आगे भी पास ऑन करोगे, पॉजिटिवली करोगे, अच्छी हो गई बात। और खुद नेगेटिवली उठाई हो बात तो आप आगे जब बात करोगे नेगेटिव को और नेगेटिव करके बात करोगे। कभी देखना पॉजिटिविटी में हमारा मन पॉजिटिविटी में लाता है, नेगेटिविटी में हमारा मन नेगेटिविटी में लाता है। कभी आप किसी का पक्ष ले रहे होते हो, होता है कोई बात हो रही है, आप किसी की तरफ वो पक्ष ले रहे हो, उसके लिए पॉजिटिव बोल रहे हो। इतनी सारी बातें आपके मन में याद आ जाएंगी। आप एक बात की सपोर्ट में 10 ऐसी बातें खड़ी कर देते हो, अगले की पॉजिटिविटी फैल जाती है। कभी नेगेटिव बात अपने मन में आ जाए, आप 4 नेगेटिव बातें साथ में ला देते हो और बात का रूप बदल जाता है, बात का बतंगड़ बन जाता है। यही होता है। अब जब जीवन में प्रेम है आपके, अब क्या बढ़ेगा? अगर संसार में राग वालों से राग बढ़ता है, द्वेष वालों से द्वेष बढ़ता है, तो जीवन में जब प्रेम का चमत्कार घटता है तो दिन ब दिन क्या बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है। दिन ब दिन क्या बढ़ता है? उत्साह, उमंग, अच्छी भावनाएं, यही सब वृद्धि करने लगते हैं। भाई जो बीज डला धरती में, पेड़ तो वही बनेगा ना। अब हमारे पास थे बीज गलत, गुरु से मिल गए सही बीज,
सही बीज मिल गए, डाल दो इनको, अपने आप ही सब अच्छा हो गया। नीम की जगह आम बीजने सीख गए हैं, और ये नहीं सोचते थे नीम बीजेंगे तो खाने भी तो हमें पड़ेंगे, आम बीजेंगे तो भी हमें ही मिलेंगे, ये पता नहीं था। तो पूरा समय राग द्वेष की दुनिया बढ़ाने में लगे पड़े थे। गुरु ने कहा किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। पर आत्म आनंद की स्थिति कहाँ पर है? प्रेम में, अवैर में। आत्म आनंद की स्थिति तो वहीं पर है ना। राग और द्वेष में सुख दुख की फीलिंग्स हैं, आनंद की फीलिंग किस में है? प्रेम में, निष्काम प्रेम में। अब आप भी निष्काम प्रेम जब सीखे, ऑटोमेटिकली निष्कामी हो गए। निष्काम कोई क्रिया नहीं होती, सत्संग सुनाना निष्काम नहीं होता। जब आप अंदर भावना से निष्काम होते हो, निष्काम प्रेम में जीते हो, तो आपसे जो होता है सो निष्काम। निष्कामी का श्वास लेना भी निष्काम है, क्योंकि उसका धरती पे कोई काम नहीं है, हम लोगों के लिए जी रहा है। उसका धरती पे श्वास लेना भी निष्काम हो गया। उसका कुछ भी कर्म निष्काम गिना जाएगा। सकाम कर्म तो है नहीं उसके पास, क्योंकि सकाम भावना जो नहीं है। गुरु हमको उस स्थिति में लेके चलता है। ये चमत्कार है स्वार्थ से परमार्थ में आ जाना, स्वहित से परहित में आ जाना, सकामता वाली धरती छोड़ के मेरे सुख, मेरे स्वार्थ, इन भावनाओं से उठ के और निष्काम होके जीना, गुरु इस स्थिति में लेके आता है। और इसीलिए ज्यों-ज्यों हम अंदर से निष्काम होते जाते हैं कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेंस नहीं है, हमारे मन में किसी के लिए कोई भावना नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पास भी ये सिद्धि आ जाती है एक तरह की। अब पहले हम लोग अगर याद करें, किसी के घर में दुख सुख हो जाता था, 13-13 दिन, 17-17 दिन, महीना महीना भी मेहनत करते लग जाता था अगले व्यक्ति को उठाने में, हंसाने में। और अभी तो जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी कहीं फ़ोन में ही बात करते हैं, अगला कहता है शांति आ गई। मिलने चले जाओ किसी को, बस कहेगा मेरे को ठंडक आ गई। कल भी कोई मिला, पता चला था अचानक डेथ हुई, इधर साथ वाले घर में ही रहते हैं, तो हम जा रहे थे घर, हमको पता चला, हम 2 मिनट खड़े हो गए, हमने कहा देख लें साथी हैं, बारी हैं, तो गले मिले होंगे उस समय आके। कल बता रहे थे, बोले आपने इतनी शक्ति दे दी, इतनी ठंडक दे दी, मैं तो मर जाती। अब इतना फर्क पड़ गया। कैसे फर्क पड़ गया? बस गुरु ने कहा निष्काम प्रेम में जीते रहो, कुछ मत करो, ये मत विचार करो अपना पराया, जाना नहीं जाना, सत्संग आता है नहीं आता है, सब तौलना छोड़ दो। बस सहज तुमसे कार्य हो जाए तो सबको शांति पड़ जाती है, प्रेम मिल जाता है, शक्ति आ जाती है। तो ये एक चमत्कार है ना अपने आप में। भाई आज आपके 2 शब्द से रोता हुआ हंसने लगे, आपके स्पर्श से कोई निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली महसूस करने लगे, क्या है ये चमत्कार है अपने आप में। और दुनिया के संतों को इन चमत्कारों से परहेज है। ऐसे तो किसी के मददगार बनते नहीं, बाहर का खेल तमाशा दिखाना चाहते हैं। दादाजी बोलते थे ये तो मदारी भी दिखा देता है, कौन बड़ी बात है, मदारी आता है ना, वो भी खेल दिखा जाता है 4 गली में। वो नट होता है, वो रस्सी पे वो भी चल के दिखा देता है। स्वामी रामतीर्थ नदी किनारे खड़े थे, नदी पार करके जाने के लिए नाव की इंतजार कर रहे थे।
एक संत आया, उसके पास छोटा सा कारपेट था, वो बिछाया नदी पे, उस पे खड़ा हुआ, पार हो गया। फिर दोबारा वापिस आया, राम तीर्थ को देख के हंसने लगा। जब ऐसे लोग हंसते, कनिंग स्माइल, पहचान लेते हो तुम अगला हमारा मजाक उड़ाने के लिए हंस रहा है। स्वामी राम तीर्थ की तरफ हंसता हुआ फिर आ गया, बोला देखा? राम तीर्थ ने बोला देखा, मैं तो नाव की इंतजार कर रहा हूं, आप तो अपने कारपेट पे चढ़ के गए, आ गए। बोला एक बात बताना, आपको कितने साल लगे ये सिद्धि पाने में? कहता 25 साल लग गए ये सिद्धि पाने में। राम तीर्थ हंसने लगे। आप हंसते क्यों हैं? बोला ले 25 साल लगा के तूने वो सिद्धि पाई जो मैं चाराने खर्च के काम हो जाएगा मेरा, नाव वाले को चाराने दूंगा, पार पहुंच जाऊंगा। तूने 25 साल लगा दिए, ये सब करने में फायदा क्या हुआ? अभी आजकल नहीं देखते हो यूट्यूब पे, इस पे वो कुंभ चल रहा है, नागा साधु तरह तरह के खेल दिखाते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। भाई साधु होने का मतलब सीधा सीधा निष्कामता से है। एक तो साधु इन चीजों में क्यों पड़ेगा, प्रकृति से छेड़छाड़ी क्यों करनी है? दूसरी बात, प्रशंसा कीर्ति ये सब बटोर के क्या करना है? तीसरी बात, अगर तुम साधु हो तो तुमसे किसी को शीतलता मिलनी चाहिए ना। संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। वे तुम साधु हो तो कुछ ऐसा काम करो, किसी की तपत बुझाओ, किसी को अपना रंग चढ़ा दो, किसी को प्रेम दे दो, किसी को खुशी दे दो। होना तो ये चाहिए। बाहर की करामत क्या करेगी? बाहर से हम तुम्हें क्या, हम तुम्हारा फलाना काम कर देंगे। अव्वल तो सब विधि के विधान है, बने बनाए, छेड़ाखानी हमको भी नहीं करनी है। और मान लो आज एक काम तुम्हारा कर भी दिया, कल तुम दूसरे काम को रोते हुए आ जाओगे, परसों तीसरे को रोते हुए आ जाओगे। रोना तो तुम्हारा खत्म होगा ही नहीं। बात तो ये है, करामत तो ये, जब तुम्हें ईश्वर में विश्वास आ जाए, ये सबसे बड़ी करामात है। बड़ा चमत्कार है कि तुम ईश्वर में ईमान रख पाओ। हम क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि आप लोग ईश्वर में ईमान की बात करते हो, ईमान रखते नहीं हो। भाई जो व्यक्ति डरता है, चिंताएं करता है, ख्याल करता है, घबराता है, इसका मतलब वो बातें कर रहा है, उसको विश्वास तो नहीं है ना। पर ये अपने आप में बड़ा चमत्कार है अगर हमें ईश्वर में विश्वास आ जाए। हमने रख दिया, हमने सौंप दिया, हम निश्चिंत हो गए। कोई ख्याल करना मेरा धर्म ही नहीं है। कितना बड़ा चमत्कार है। आप हो सबके बीच, आपके जीवन में प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आ रहे हैं, लेकिन आपका मन स्थिर है। चमत्कार है कि नहीं अपने आप में, कि सबके बीच बैठ के और आप निर्लेप हो, सबके संग आप असंगों के रह रहे हो। ज्यों जल माही कमल अलेप। याद करो, नए नए सत्संग में आए थे, ये शब्द कितने थोथे और बेमाने लगते थे। या लगता था ये संत होते होंगे ऐसे, हमें क्या पता। राजा जनक अजीब ही लगते थे। भाई राजाई में रहता होगा, राजाई को आग लगी, उठाई नहीं होगा। अब आज देखो, आग तो लगती है, आपके घरों में नहीं लगती क्या? सुनते ही रहते हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया। पर अपने आप को देखो, आप निरसंकल्प बैठ सकते हो। कोई हॉस्पिटल में है, कोई बात है, आप निरसंकल्प बैठ सकते हो आराम से। आपके अंतर्द्वंद शांत हो सकते हैं। आज ये गुरु ने चमत्कार किया ना, गुरु ने चमत्कार किया। कोई हॉस्पिटल में है, कोई वेंटिलेटर पे है,
और आप आके आराम से सत्संग कर सकते हो। भाई जब कुछ होगा देखी जाएगी, सत्संग का समय है, वो क्यों गवाएं। कभी वो सुनते थे, संत की बीवी मरी पड़ी थी, वॉक करने गया था, सुनते थे बातें। पर आज ये चमत्कार अपने जीवन में दिखते हैं कि आउट ऑफ साइट है, आउट ऑफ माइंड भी है वो चीज। कमाल की बात है। नहीं देखो, हॉस्पिटल कोई हो ना घर का, आप घर भी आ जाओ, चिंतन तो रहता है दिमाग में। रात को भी नींद थोड़ी आई अच्छे से, कोई ध्यान तो वहीं लगा हुआ था। और आज गुरु कितना हम लोगों को ऊंचा उठा देता है। हम लोग भजन भी कर सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं, नाच गा भी सकते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब तक कोई न्यूज नहीं है, गुड न्यूज है। जब होगा जो करना होगा हो जाएगा उस समय। तो ये चमत्कार तो ये दिखते हैं ना कि इतना ख्यालों से खाली भी हुआ जा सकता है। आज अनुभव सुनते हो सबके जूम मीटिंग्स पे, इतना भी कोई दुखों से उपराम हो सकता है। शारीरिक पीड़ाएं देखते हैं, मानसिक कष्ट हैं, किसी के पास कोई बात, किसके पास कोई बात, पर हर एक स्टेबल कैसे है। ये चमत्कार नहीं दिखाया गुरु ने तो क्या किया। हर पल चमत्कार है, हमारे जीवन चमत्कार हो गए हैं। कदम कदम पर पूरे दिन आनंद में बीत सकता है, पूरे दिन संसार के ख्यालों से मन खाली भी हो सकता है, पूरे दिन द्वैत का विचार ही नहीं होवे अंदर में कोई। बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है ये। बाहरी चीजों को तो क्या करोगे, अपना मन हर समय इतना भगवान से कनेक्टेड रह सकता है, कितनी बड़ी बात है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी। आज ये राम तीर्थ की धरोहर नहीं है, सबकी धरोहर है। पहले तो अकेला राम तीर्थ ने गाया था, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी। आज तो सबका कॉपीराइट है ये। आज तुम भी कह सकते हो कौन सी है विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाले। बन गए इतने स्ट्रांग के नहीं। सोच के देखो कितनी बड़ी करामत गुरु ने हम लोगों के जीवन में घटा दी है। हमारे पास सोचने के लिए कुछ नहीं। उससे तो संतरे मांगे तो दिए नहीं उसने। कहता है मैं सारा दिन क्या करूंगा। अपने अपने को देखो, संतरे रखने वाली रेडी भी चली गई है। या कल की भी स्कोप नहीं है ना। पहले तो संतरों की टेंशन होती थी, हम नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। अब संतरे तो छोड़ो, रेडी भी गई कि कल दोबारा रेडी ना लगा लो। गुरु ने रेडी भी तुमसे लेके होली में जला दी है। होलिका माता जलाते हैं ना, सबकी रेडियां जला दी गुरु ने। बचाई कुछ नहीं सोचने के लिए, ना मैं ना मेरा। जब तक मेरा संसार था तब तक सोचने की सामग्री भी थी। अब तन मन धन भगवान तेरा, मैं क्या सोचूं। सोचने वाले ने सोच दिया है, लिखने वाले ने लिख दिया है, सब खेल स्मूथली चल रहा है। बदलने की जरूरत लग रही है। प्रार्थनाएं थीं बदलने के लिए, अभी तो ऐसे लगता है बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। नापसंदी होती है ना किसी चीज की तो लगता है बदल जाइए। प्रार्थना करूं भगवान से, भगवान कृपा करो बदल दो, है ना। अब नापसंदी तो है कोई नहीं, बदलने के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ रही है। ये चक्कर ही खत्म हो गया, सारा डिपार्टमेंट ही क्लोज हो गया। शिकायत कोई बची नहीं, नापसंदी कोई बची नहीं। जो सामने आता है लगता है डाडो थो मने भगवान बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। जो तुम कर रहे हो बहुत प्यारा लग रहा है, जो तुमसे हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है नापसंदी वाली कोई बात जीवन में है ही नहीं। तो प्रार्थना किसके लिए करेंगे। अस्वीकार होगा कुछ तो बदल के स्वीकार करना चाहेंगे। अस्वीकार कुछ हो ही नहीं रहा, सब मंजूर है। तेरी रजा मेरी रजा, उल्फत का ये दस्तूर। कितना प्यारा दस्तूर सीख गए हैं प्रेम में
तेरी रज़ा मेरी रज़ा। और ज्यों ज्यों रज़ामंदी बढ़ती जाती है, शिकायतों के दफ्तर गुम होते जाते हैं, प्रेम बढ़ने लगता है। परमात्मा से जो पूरा इश्क नहीं हो पा रहा था, उसमें भी ये सब बाधाएं थीं कि हमको कभी शिकायत आ जाती थी, कभी हम उलझन में आ जाते थे, कभी हम दुखी हो जाते थे, कभी हम कहते थे भगवान तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। थी ना ये चीज़ें। पूरा पूरा परमात्मा से इश्क भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूरा मन परमात्मा में था ही नहीं, मन तो संसार में था। अब गए भगवान के पास, उसके दर्शन करने के बजाय अपना संसार मांगा। जब तुमने आंख बंद करके बेटे की नौकरी मांगी, आंखों में कौन आ गया? बेटा आ गया। भगवान तो दिमाग से निकल गया। जब तुमने धन पदार्थ मांगे, दिमाग तो उनमें चला गया, परमात्मा से तो निकल गया। कहां से प्यार बढ़ता भगवान से? पूरा समय तो अंदर इच्छाओं का शोर, वासनाओं का शोर, जगत का शोर, नापसंदियों का शोर। प्रेम बढ़ता कैसे? आज ये शोर खत्म हुए तो नजर भी पड़ी। जैसे नहीं दुनिया में सब लोगों से शिकायतें और सब था, आज गुरु ने वो चीज खत्म की तो गुण नहीं दिखने लग गए लोगों के। कहते अच्छे हो गए हैं घर वाले पहले ही अच्छे थे, तुम्हारी आंख ठीक हो गई है, वो तो बेचारे अच्छे ही थे, तुम्हें गुण देखने की आदत ही नहीं थी। क्योंकि अवगुणों से फुर्सत पाओ तो गुण देखो किसी के। परमात्मा के संग भी तुम्हारा यही हाल था। सारा समय भगवान के प्रति भी दोष दृष्टि, दोष ही दोष, उसके जगत में दोष, उसके किए में दोष, उसकी हालतों में दोष, उसकी बनाई प्रारब्ध में दोष, उसके दिए शरीर में दोष, उसके दिए कर्म प्राणियों में दोष। बड़ा सारा तुम्हारे पास तो ग्रंथ लिखा हुआ था दोषों का। भगवान पढ़ने बैठता, बेचारा पूरा पढ़ ही ना पाता, एक व्यक्ति का ही ना पढ़ पाता। अगर किस दिन सोचता ना कि चलो एक आदमी का तो पढ़ लूं ग्रंथ, कितने दोष बता रहा है, तुम तो एक एक मिनट में दोष निकाल के रखते थे, इतने दोष। और फिर उम्मीद रखते थे भगवान से प्रीत हो जाए, उम्मीद रखते थे अंदर भगवान की भक्ति जाग जाए, उम्मीद रखते थे भगवान के प्रति इश्क हो जाए। कहां से होता? अब जब गुरु ने सब कचरा कर दिया साफ, अब देखो, अब प्रेम आ रहा है अंदर में, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब पता चलता है संसार में आई एम द लकीएस्ट। अब पता चल रहा है मेरी प्रारब्ध से अच्छी किसी की नहीं है। अब पता चल रहा है जो मेरे इर्द गिर्द कर्म प्राणी भगवान ने दिए, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। कोई वैराग दिला रहे हैं, कोई साथी बन रहे हैं, सारी व्यवस्था परमात्मा ने इतनी प्यारी की है। अब इतने गुण दिखने लगे हैं। आज हम सुबह सोच रहे थे, आज इतने गुण दिखने लगे हैं, ऐसे लगता है रोम रोम अब भगवान का दर्शन करता है। और जब रोम रोम से दर्शन होने लगता है तो अंदर से अपने आप संगीत फूटता है। भाई मीरा ने गाए, मीरा ने गीत गाए, बुल्ले शाह ने काफियां गाईं, चतुरदास ने इतनी काफियां लिखी। कहां से आया होगा ये संगीत? जब रोम रोम एक आंख बन गया होगा ना, ये संगीत अंदर से फूट पड़ा होगा। पक्की बात है। जब रोम रोम आंख बन जाए, ऐसी मेहरबानियां ही मेहरबानियां दिखें, कृपाएं कृपाएं दिखें, भगवान भगवान दिखे, हर वक्त मन उसकी रहमतों को महसूस कर पाए, उस रस में डूब पाए। देखो ये गान तो अंदर से निकलते हैं, कविताएं निकलती हैं, भजन निकलते हैं, मौज आती है अंदर से। कहां से आ रहा है सब? इन महापुरुषों की रोम रोम एक आंख बन गई है।
आप सोचते हो मीरा इन दो चमड़े की आंखों से कृष्ण देखती है? ना, मीरा रोम रोम से कृष्ण देखती है। इसीलिए तो एक ही समय में मीरा पूरा पूरा कृष्ण देख लेती है। आंख तो अटके तो अटक जाए। आज अगर सिर्फ इन दो आंखों से अपने प्रभु को देखना हो, अब हम दो आंखों से चेहरा देखें तो आंख तो अटक ही जाएगी, आगे चलेगी ही नहीं। अगर हम उनके हाथ पे नजर टिका दें फिर और कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर हम वैजंती माल पे नजर टिका दें फिर तो आंख और कहीं जाएगी ही नहीं। भगवान का श्रृंगार, भगवान का रूप, भगवान की मुस्कुराहट, भगवान का एक एक अंग, होठ देखो वहां आंखें अटक जाएं, आंखें देखो वहां आंखें अटक जाएं, तो बड़ा अटकाव वाला हिसाब किताब है भगवान में। तो फिर कैसे दिखे पूरा? जब रोम रोम आंख बन जाता है ना, तब दर्शन होने लगता है हर तरफ से। फिर अंदर वाला गाता है, फिर संगीत आता है अंदर से, लय आ जाती है, भाव आ जाता है। अंदर के भाव किसी न किसी रूप में प्रस्फुटित जरूर होते हैं, फिर प्रकट भी होके रहते हैं। तो ये चमत्कार है भाई। एक साधारण सा आदमी कबीर, अनएजुकेटेड, आज पीएचडी वाले लोग उसके श्लोकों पे अर्थ नहीं कर पा रहे। रिसर्चेज हो रही हैं, उन्होंने कहाँ से बोला होगा। अब वो स्कूल मास्टर पढ़ाने वाले वो क्या पढ़ाएंगे, कहाँ से बोला होगा? वो तो गुरु एहसास करवा सकता है, उस स्टेज को गुरु स्पर्श करा सकता है जहां से कबीर ने बोला होगा। कर लो जितनी मर्जी पीएचडी, तुम बुद्धि से अर्थ तो निकाल दोगे, लेकिन उस स्थिति को स्पर्श नहीं कर पाओगे जहां से कबीर ने बोला। जहां से वो काव्य निकला उसको तो गुरु स्पर्श कराएगा। कहां से निकला हो, कहां से बात करते हैं? कभी सीधी बात करते हैं कबीर, कभी उल्टी उल्टी बासियां लिख डाली। एक अचंभा सुन मेरी माई, गुर लागो चेले की पाई। कौन समझे? गुरु लागो चेले की पाई, स्थूल अर्थ निकाल के बैठ जाते हैं। जब गद्दी देते हैं, जो गद्दी नहीं देते हमारे दादा भगवान जैसे, वहां ये बात क्यों चल रही है? वो कह रहे हैं तू आत्मा, तू गुरु मन के पीछे लगा हुआ है, प्रबोध दिया। नहीं समझ सकता ना कोई काव्य कहां से आ रहा है, ये बातें कहां से आ रही हैं। चतुरदास लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी देख देख खलकत कई ख्याल करे। ब्रह्म ज्ञानी को देख के खलकत कई ख्याल करती है, पर जितना मर्जी कोई नेगेटिव ख्याल करे उन पे दोष नहीं आता। जितना मर्जी कोई पॉजिटिव ख्याल करे उनकी स्थिति का एहसास नहीं कर पाता। कौन एहसास करे? जो तुझसा होए वही तुझे जाने। एवड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। कहां से आया है ये गाना? आज मीरा का भजन तुम भी कॉपी कर लो, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, गा लो, क्या फर्क पड़ता है। पर चाकर होना, फिर तो जो कार्य सामने आ रहा है भक्ति का रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम चाकर रखे हुए हो। तुम कहोगे खाली भगवान के घर चाकरी मिले। देखो लोग आते हैं ना, पहले कहेंगे सेवा मिले, फिर भगवान के घर में सेवा मिले, फिर उनके कमरे की सेवा मिले, फिर उनकी सेवा मिले। तुम चाकर हो? इतना चॉइस रखोगे, चाकर कैसे हो भाई? इसको तो चाकर होना नहीं कहते। तो मीरा जहां से बोलती है तुम कहां समझे? नहीं समझ पाओगे। जो मीरा देख रही है कृष्ण को, मीरा वाला कृष्ण दिखा तुम्हें? मीरा वाला कृष्ण कौन सा है?
बोलोगे बांके बिहारी होगा, गाय वाला होगा, धोती वाला होगा, मुकुट वाला होगा। नहीं, मीरा का कृष्ण कोई देख ही नहीं पाया। जो बातों से तुमने तस्वीर बना ली वो उसका कृष्ण नहीं है। राधा का कृष्ण तुम क्या जानो, गोपियों का कृष्ण तुम क्या जानो। अब तुम किसी के पति से मिलो बाहर से, तुम्हें पता चल गया वो कैसा है? नहीं पता चलता। बाहर से तो लगेगा बहुत सीधा है, बेचारे के मुंह में जबान नहीं, वो कहेगी घर आके देख जरा कैसा है। फर्क है ना। अब बाहर भगवान किसी को मिले, कुछ शास्त्रों में दर्ज हुआ, पर फिर भी मीरा का कृष्ण कौन सा है, क्या है? मीरा हुए बिना उस कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। भिलनी हुए बिना भिलनी के राम का दर्शन हो ही नहीं सकता। बातें कर लो जितनी मर्जी। तो बड़ा चमत्कार तो ये होता है, गुरु हमें भक्तों की उस स्थिति को भी छुआ देता है। बड़ा चमत्कार है ये। आज लहणे ने जिस आंख से नानक को देखा, गुरु ने कृपा करके वो आंख बख्शी, हम अपने नानक को पहचान पाए। जिस आंख से राधा ने अपने कान्हा को देखा, गुरु ने कृपा करके वो नजर दी है तो हम अपने कान्हा को देख पाए। नहीं तो कितना सीमित सा था भगवान। पीली धोती वाला कृष्ण हो गया, बस। इतना अमीर है, राजा है द्वारिका का, एक पीली धोती रख के बैठा हुआ है। तुम ही टके के लोग हो, तुम्हारे पास अलमारियां भरी पड़ी हैं, वो बस एक पीली धोती लेके बैठा हुआ था। फिर वो तो स्वरूप किसी भगत को भा गया होगा। कभी कभी कोई ड्रेस तुम्हें अच्छी लग जाती है, आप जिस दिन वो ड्रेस पहनते हो ना, वो तो मेरी आंखों में बस गई, वो तो फोटो दे दो। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि ड्रेस है हमारे पास। समझो तुमने घर में फोटो लगा रखी हो, या हमने गुरु जी का स्वरूप लगा रखे हैं। अब उनके पास बस यही गिनती की 8-10 साड़ियां थी, जितने स्वरूप हमने लगा रखे हैं। फिर हमारी दृष्टि इतनी सीमित थी कि बस वहीं तक, शायद वही वाला कृष्ण है, बस उतना सा कृष्ण है। अब ऐसे अगर ध्यान दो तो जो कृष्ण गीता सुना रहा है, जो कृष्ण रास रचा रहा है, डैम डिफरेंस है। अब सोच ही नहीं सकते तुम भाई ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, कौन सा है कृष्ण? इस कृष्ण को पकड़ना है, इस कृष्ण को पकड़ना है। असल में तुमने गीता से कृष्ण को पहचाना और रास से कृष्ण को पहचाना, यही गलती की है। रास ना करे तो भी वो कृष्ण मनमोहनी है, ज्ञान ना बोले तब भी वो ब्रह्मज्ञानी है। गलती यही है। तुम गीता से कृष्ण पहचानने चले हो, कृष्ण से तो गीता समझ आ जाती है, गीता से कृष्ण कितना समझ आएगा? कृष्ण के प्रेम में तो रग रग रास करती है, ये तो समझ आ सकता है। रास से कृष्ण कहां समझ आने वाला है? तो जब भक्ति की उस पराकाष्ठा को गुरु छुआ देता है, भक्त नहीं थे हम सच्चे, भक्ति की कोई रीति नहीं आती थी, प्रीत की रीत ये भी सतगुरु ने प्रकट की आके। प्रीत की रीत क्या होती है पता थी? प्रीत की रीत कहां छू पाते हम लोग भक्ति के उस तल को, प्रेम के उस तल को। आज हम इतनी बातें कर रहे हैं, जानते थे ये अनुभव गुरु ना कराते। तुम सुन के समझ पा रहे हो, हम बोल रहे हैं, कृपा है ही उनकी। उन्होंने उस तल को छुआया है, सबको छुआया है। तुम्हें रस आ रहा है, तुम्हें कोरी कथा नहीं लग रही। अभी एक ज्ञानी पंडित विद्वान यहां बुला लो, बेचारा बोर हो जाएगा।
कहेगा ये कौन सी बातें कर रहे हैं, उद्धव जैसा कोई आ बैठे, बेचारा क्या करेगा, शुष्क, जिसको पता ही नहीं। भगवान खुद जिंदगी में जीवन जी के दिखाते हैं, मैं रस की उपासना करता हूं, रसोपासक। रसोपासक होते हैं ये संत महापुरुष, खुद भी रस की उपासना करते हैं, उस रस में जीते हैं। गुरु ने हम लोगों को वो स्तर छुआया, तब तो पता चला कि ये भक्ति क्या, ये प्रेम क्या, ये रस क्या, ये आनंद क्या, वरना तो इस सब के विषय में कुछ मालूम ही नहीं था। आज आपके अंदर से तरह तरह की महिमा निकलती है, भजन निकलते हैं, कोई शेरो शायरी लिखता है, कोई कुछ करता है, ये कहाँ से आ रहा है गान सारा? आपने उस स्तर को छुआ है। आपको भिलनी का भाव अनुभव हुआ है, आपको मीरा का भाव अनुभव हुआ है, आपका भी रोम रोम आंख बन गया है भगवान के दर्शन की, और आपका रोम रोम जीवा बन गया उनकी स्तुति गाने के लिए। तब तो हुआ है ये, नहीं तो हम कहां से इस आनंद को पी लेते, कहां से ये रस आ जाता हमारे पास। ये तो कृपा है गुरु की कि भक्ति को भी छुआया उन्होंने। कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति, प्रेमा भक्ति। भगवान से प्रेम भी होता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। भगवान जी तो होते हैं मत्था टेकाते हैं उनके आगे, वैष्णो देवी तक भी चले जाओ मनते मांग आते हैं। लोग वैष्णो देवी जाते हैं ना, पूछो दर्शन किए? ये सुना हुआ है पिंडी रूप है वहां पर, दर्शन किए ढंग से? धक्का पड़ता था, फिर हम भेंट चढ़ाते थे, फिर हम ऐसे वापस आ गए। इतना धक्का धूल धक्का खाया, वापस आ गए। करने गए थे दर्शन और दर्शन ही नहीं किए, बाकी सारा देखा है। धर्मशालाएं देखाए, होटल देखाए, वहाँ भवन इतना बना हुआ है, नहाने की जगह ऐसे बन, सारा कुछ देखा है। बस उसी को नहीं देखा जिसको देखने गए थे। प्यास ही नहीं थी, दिमाग में तो इच्छाएं कूद रही थी, ये मन्नत मांगनी है, ये मन्नत मांगनी है, वो मन्नत मांगनी है। इससे क्या होगा पता ही नहीं था। भक्ति का अर्थ प्रेम होता है। हमने तो पहली बार गुरु से समझी थी ये बात, सच बताएं। भगवान ने जब बोला भक्ति माना प्रेम, ताजुब लगा, अरे ये तो स्वरूप जाना ही नहीं, भक्ति माना प्रेम। और फिर जब प्रेम उनके पास बैठ के पता चला, अनुभव हुआ, जिस प्रेम का उन्होंने स्पर्श कराया अंदर, फिर पता चला बिना प्रेम के तो ज्ञान भी नहीं टिकता अंदर। सूखे आटे की रोटी कैसे बने? प्रेमा भक्ति चाहिए। फिर पता चला जीवन में सरसता कैसे आए, प्रफुल्लता कैसे आए, ये तो इस प्रेम की बदौलत आती है। फिर पता चला ये ज्ञान अनुभव में कैसे आए, ये तो प्रेम में ही अनुभव हो पाता है। वरना ज्ञान को लेके तो जूझते रहो, बड़ा भारी काम मिल गया। ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। एक आंख बना ली मीरा जैसी, काम बन गया। एक आंख बन गई धन्य जैसी, काम बन गया। बुद्धि हो गई बुल्ले शाह जैसी, निश्चयात्मक, काम बन गया। सामने बिठा के अर्जुन की तरह गुरु ने वाणी से प्रबोध दे दिया, काम बन गया। क्योंकि प्रेम ही रिसीव कर सकता है, अहंकार तो रिसीव कर नहीं सकता। अहंकारी को लाके बिठा दो, उसकी बुद्धि अपना ही ज्ञान भोंकती रहेगी अंदर, क्या सुनेगा, क्या समझेगा, उसको नहीं मजा आएगा। प्रेम रिसीवर होता है, क्योंकि प्रेम अबोधता की तरफ ले चलता है ना। प्रेम इनोसेंट बनाता है, प्रेम सरल बनाता है, प्रेम अहंकार वाली बुद्धि गवाता है।
प्रेम ये नहीं कहता मुझे भी आता है, प्रेम तो कहता है फिर कहो, फिर कहो, फिर से कहो। भजन गाते हो, फिर से कहो। प्रेमी क्या कहता है? भगवान फिर से कहो, वही ज्ञान जो आपने गीता में कहा फिर से कहो, वही ज्ञान जो आपने कल कहा फिर से कहो। मुझे बहुत आनंद देता है, क्योंकि प्रेम इनोसेंट बनाता है। अहंकार कभी रिसीव ही नहीं करने देगा। अहंकार तो कहेगा मुझे भी आता है, मैं भी जानता हूं। वो इसी अहंकार के गर्क में मरेगा। बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। प्रेम नजरों में रहना चाहेगा, नजरों में रखना चाहेगा। अहंकार वो अपनी खबरचार ही नहीं देना चाहेगा। मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, भाई किसी को पता ही ना चले, गुप चुप रहूं, गुम हो जाऊं। कहेगा मैं गुम हो गया। गुम नहीं हो गया। अहंकार कहता है मेरे कर्म पता ना चल जाएं, मेरी बात पता ना चल जाए, किसी की आज्ञा में ना चलना पड़े। अहंकारी की दुर्दशा ऐसी। प्रेम कहेगा नजरों में रहो, नजरों में रखो। मैं तुम्हारी नजरों में रहूं, तुम मेरी नजरों में रहो। प्रेम अधिकार पाना चाहता है, देना भी चाहता है, अधिकार लेना भी चाहता है। देना यूं चाहता है तुम मुझे अपनी नजरों में रखो, मेरे पे आंख रखो, तुम्हें पता हो मैं क्या करता हूं। देखो घर में प्यार होता है तो वहां तुम सोचते हो मैंने आज नई ड्रेस पहनी, पति को पता चल जानी चाहिए, वो मुझे इतना गौर से देखे ना। लड़ाई हो जाती है इस बात पे, आपने कॉम्प्लीमेंट्स ही नहीं दिए, मैंने नई ड्रेस पहनी, होती है। भगवान से ऐसा प्यार होवे कि भगवान आपकी नजर रहे, मेरी हर हरकत पे आपकी नजर रहे, मेरी पलक भी झपके आपकी नजर हो, मैं दाएं बाएं होने लगूं आपकी नजर हो। नजर में हूं मैं आपके और आप मेरी नजर में रहो। ऐसे कैसे मैं कहीं रहूं तुम कहीं रहो? नहीं, सामने होने चाहिए, सजदे होने चाहिए। ऐसे सामने तुम रहो, दीद होती रहे, ये नज़ारा मेरे मन भाता है। और किसी कारण मैं सामने नहीं हूं तो भी मैं अपनी खबरचार तो देता ही रहूं, बात तो करता ही रहूं। मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, किस हाल में हूं, सब खबर होनी चाहिए। जब तन गुरु का है, ये तन कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, सब गुरु को पता होना चाहिए, हालचाल होना चाहिए उसके पास। प्रेम में संबंध जुड़ता है। अहंकार वो सोचता है मैं आप अकेला ब्रह्म हूं, चढ़ बैठूं कहीं शिखर पे, वो मूढ़ता में जीवन गवाएगा, पूरा जीवन उसका बेकार हो जाएगा। प्रेम में आनंद है, प्रेम में संयोग है, प्रेम में मिलनसारिता है, प्रेम में भगवान के सिवाय रहने को मन नहीं करता है। ये प्रेम, इसका गुरु स्पर्श कराता है हमें। हम सोचते थे प्रेम बस अंदर है, भगवान बोलते थे अंदर है तो प्रकट करो, डायरी वाला प्यार क्यों रखा हुआ है, प्रकट करो उसको। होश में लेके आया गुरु। प्रेम भी बहुत किया अपने आप से, लगा नहीं कि प्रेम आता था। घर में भी बोला प्रेम आता है, लेकिन आता नहीं था। गुरु की कृपा से प्रेम जागा, गुरु की कृपा से प्रेम का सही अर्थ समझ में आया, गुरु की कृपा से मालूम पड़ा प्रेममय जीवन कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से दिखाया हमें। चमत्कार से नहीं श्रद्धा कराई, पर अपने प्रेम ऐसा दिया, मन प्रेम में उनकी तरफ आकर्षित हो गया, अपने आप उनकी तरफ भागने लगा। अब देखो इतना सब कुछ पा के गुरु से भाव तो हो ही जाता है, नो डाउट। भाव बन जाता है, प्रेम आ जाता है, सब कुछ आ जाता है जीवन में। पर ये प्रेम स्तुति भी बहुत गाता है,
महिमा भी बहुत गाता है, नेचुरल सी बात है। महिमा भी गाएगा, स्तुतियां भी गाएगा, खुश भी होएगा, सारा कुछ ठीक है। पर प्रेम की इन स्तुतियों को विश्राम कहां मिलता है, कभी सोचा है? प्रेम की इन स्तुतियों को विश्राम आशीषों में मिलता है। फिर अंदर वाला अपने प्यारे के लिए आशीषें देता है, वहां विश्राम आता है इन स्तुतियों को। प्रेम में हम पाते हैं बहुत स्तुति गाते हैं, बहुत स्तुति गाते हैं, पर ये स्तुतियां पता है विश्राम कहां पाएंगी? फिर रोम रोम मेरा आशीषें देता है। पहले हम आशीषें लेते थे, आज हम आशीष देते हैं। वसदा रवे तेरा मैं खाना, तेरा मैं खाना बसता रहे भगवान, तेरा नाम चांद सितारे रहे तब तक रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे। देखो कहाँ रूप क्या हो गया। कई बुजुर्ग आते हैं, अब पहले हम लोग सोचते थे उम्र के हिसाब से ये लोग आशीषें दे जाते हैं, पर दिन दिन ये बात समझ आ रही है उम्र नहीं, ये इनके गहरे प्रेम के सूचक हैं जो ये आशीषें दे रहे हैं ना। बहुत बहुत आशीर्वाद कई लोग दे के जाते हैं, गॉड ब्लेस यू, कोई बोल के जाएगा, कोई बोलेगा बस जीते रहो, हमको खुश किया है, तुम्हारी उम्रें लंबी हों, ऐसे हों। ये कहाँ से आशीषें दे रहे हैं ये लोग? उनका प्रेम है। पहले कोई गुरु जी के लिए भी ऐसे बोलता था, हम लोगों को बुरा लगता था, ये आशीर्वाद लें, आशीर्वाद दें। अब समझ में आता है ये प्रेम में स्तुतियां जो निकलती हैं ना, ये विश्राम इन आशीषों में पाती हैं। आशीषें देने का मन करता है, बहुत सारे आशीर्वाद, दुआएं, ऐसे लगता है हम दुआएं दें अपने प्यारे को, ऐसे लगता है हम आशीषें दें। माँ तो झूठ बोल सकती है मेरी उम्र तेरे को लग जाए, या बिना गहरे अर्थ में गए भी एक जबान से, पर यहां देखो दिल कहता है, हृदय बोलता है। थोड़ा सा ही जब गुरु जी का शरीर ठीक नहीं था, सबने सुना, हम देखते थे हर एक दिल की यही दुआ थी कि हमारे चाहे प्राण चले जाएं, भगवान तुम हमारी उम्र भी उनको लगा दो, हमारी जिंदगी भी उनको चली जाए, कुछ ही हो जाए। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब दुआएं देने में लगे थे। अरे सारी जिंदगी हमने जिनसे दुआएं ली, पर ये प्रेम का रूप है। एक दुआएं निकलती हैं अंदर से, कभी कभी झिझक भी हो जाती है, शर्म भी आ जाती है, हम क्या सोच रहे हैं, पर ये प्रेम का रूप है। ये हमारी स्तुतियों का विश्राम है। माँ ने खुद ही तैयार किया बच्चा, खुद ही सजाया संवारा, काला टीका भी आप लगाती है। बहुत बहुत स्तुतियां हम गाते हैं, पता नहीं क्या है वो हमारे लिए। फिर खुद ही गोपियां कहती हैं दिल करता है छिपा लें इसको दुनिया से, कहती हैं हम काला काजल लेके आई हैं, टीका लगाएंगी इसको, पता भी है उसको नजर नहीं लगती, फिर भी नहीं, हम नजर नहीं लगने देंगी। थोड़ा सा भगवान रोते हैं जिस दिन, कहती हैं किसी की नजर लग गई, कौन आई थी, मेरी नजर तो नहीं लग गई कहीं इसको। ये देखो प्रेम का स्वरूप देखो, ये कहां जाके विश्राम पा रहा है, आशीषें दे रहा है। कई भजनों में मीरा आशीषें देती है, बुल्ले शाह आशीषें देते हैं, कबीर अपने गुरु को आशीषें देते हैं। ये सच बात है, सबकी ये स्तुतियों ने आखिर आशीषों के रूप में जाके विश्राम पाया। ऐसे जैसे भगवान कोई छोटा बच्चा हो, ऐसे वात्सल्य आता है, ऐसा प्यार करने को मन करता है, फिर अंदर वाला आशीर्वाद देता है। पैर भी उसके ही छुएं, चरण भी हम उसके पड़ते हैं, और उसके ही सिर पे हाथ रखने का मन भी करता है। ये है प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, जिसको गुरु ने अनुभव कराया है।
जो बातों तक नहीं है, आज ये अनुभव की चीज है। जो शब्दों तक नहीं है, आज ये पहचान में आया है। तो ये प्रेम यात्रा, इतनी सुखद यात्रा, इतनी सुंदर यात्रा, ऐसे ये प्रेम के मोड़ प्यारे प्यारे, ऐसी प्रेम की मंजिलें, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये सुखद एहसास हृदय में प्रेम के, कितना बड़ा चमत्कार है गुरु का। बाहर की चीजें मिल जाती, हम इन एहसासों से खाली रह जाते, हृदय खाली रह जाता। पर कृपा करी सतगुरु ने इतनी जबरदस्त कि आज इन एहसासों से हम लोगों का रोम रोम पुलकित है, रोम रोम आनंद में। इतनी प्यारी थी ये यात्रा, सोचा नहीं था। इतनी प्यारी है इस प्रेम की मंजिलें, कभी सोचा नहीं था। इतने प्यारे हैं इस प्रेम के शिखर, पता नहीं था। आज ये मेरा प्यारा मेरे को कहां ले आया है, क्या अनुभव करा दिया है, कहां पहुंचा दिया है, कौन से एहसास, अलौकिक एहसास। अलौकिक शब्द भी छोटे लगते हैं आज, इतने प्यारे स्पर्श हैं इन एहसासों के। तो उनकी ये कृपा, उनका सबसे बड़ा चमत्कार है।